ये कहानी शुरू होती है प्रद्युमन गांव से, जहां पे हर साल एक समारोह होता है जिसमें 3 गांव के लोग भाग लेते हैं। लेकिन हर साल की तरह यह साल भी टिंग ही जीतता है। टिंग गांव का होनहार लड़का है। वो अपनी जीती हुई सारी रकम मंदिर को चंदे में दे देता है। ये मंदिर गांव का कुल देवता ओम बाग गौतम बुद्ध जी का है। ये साल मंदिर का समारोह का 25वीं सालगिरह होता है। तभी डॉन नाम का एक लड़का गांव में आता है और रात के समय में मंदिर की मूर्ति का सिर और चंदे का पैसा चुरा के भाग जाता है। गांव वाले सवेरे देखते हैं कि मंदिर में चोरी हुई है और उनको पता होता है ये काम डॉन का ही हो सकता है। तभी टिंग कहता है कि मैं मूर्ति का सिर और चोरी हुई पैसा वापस लाऊंगा। गांव वाले भी टिंग की बातों में सहमत हो जाते हैं और उसे कुछ पैसा इकट्ठा करके शहर के लिए भेज देते हैं। शहर पहुंचते ही टिंग अपने गांव के दोस्त अमले से मिलता है। अमले एक बिगड़ा हुआ लड़का है। वो टिंग को अपने घर लेके जाता है और मौका मिलते ही टिंग का सारा पैसा लेकर फाइट क्लब चला जाता है। टिंग भी उसका पीछा करते करते फाइट क्लब आ जाता है। अमले टिंग का पैसा फाइट में लगा देता है और अपने पैसे को वापस पाने के लिए टिंग को ना चाहते हुए भी फाइट करना पड़ता है और वो जीत जाता है। टिंग वहां से चला जाता है। तभी अमले आकर उसे कहता है तुम यहाँ और फाइट करो, हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे। टिंग मना कर देता है और कहता है मैं यहाँ फाइट करने नहीं आया हूँ, मूर्ति का सिर चुराने वाला को ढूंढने आया हूँ जिसका नाम डॉन है। तभी अमले कहता है डॉन के पते पे जाने के लिए हमें और पैसे लगेंगे। ये सुनकर टिंग वहां से चला जाता है क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं होता। रात को हमले और उसकी दोस्त जो कि एक लड़की है, दोनों एक जुए के अड्डे में जाते हैं जहां पे दोनों धोखे से बहुत सारा पैसा जीत जाते हैं। वहां से निकलकर दोनों पैसे का बंटवारा करते हैं। उसी दौरान कुछ गुंडे आ जाते हैं और उनका पैसा छीनकर उन्हें मारने लगते हैं। तभी टिंग आ जाता है, उनको बचा लेता है। उसी दौरान और गुंडे आ जाते हैं। गुंडों से बचने के लिए वो तीनों भागने लगते हैं और बहुत मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाते हैं। अगले दिन तीनों डॉन को ढूंढने फाइट क्लब जाते हैं। वहाँ एक फाइटर टिंग को लड़ने के लिए बुलाता है। टिंग को भड़काने के लिए वो एक लड़की को मारने लगता है। तभी टिंग लड़की को बचाने के लिए फाइट करता है और उसको हरा देता है। उसे हराते ही एक के बाद एक 2 फाइटर आ जाते हैं और टिंग सबको हरा देता है। तभी उसकी नज़र डॉन पे पड़ता है। उसी वक्त पुलिस आ जाती है और डॉन वहां से भाग जाता है। अगले दिन हमले टिंग को लेकर डॉन के पते पर जाता है। तभी डॉन टिंग को देख के भागने लगता है। टिंग भी उसका पीछा करता है और भागते हुए दोनों पानी में गिर जाते हैं। तभी टिंग पानी में बहुत सारे पुराने मूर्तियों को देखता है जिसे पानी में छुपाया गया था। उसी दौरान डॉन वहां से निकल जाता है। टिंग मूर्तियों का खबर पुलिस को दे देता है और पुलिस मूर्तियों को निकाल कर ले जाती है। अभी दिखाया जाता है कि मूर्तियों को छुपाने वाला और कोई नहीं बल्कि फाइट क्लब का मालिक है और वो डॉन को बुलाकर कहता है कि ये सब की जिम्मेदार तुम हो और ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं। ओम बाग कौन है? डॉन कहता है ओम बाग वही है जिसका मूर्ति का सिर मैं आपको चुरा के दिया हूँ। तभी फाइट क्लब का मालिक हमले को बुलाता है और उसे कहता है तुम्हें एक सौदा करना होगा जिसमें टिंग को एक फाइट करना होगा और उसे जानबूझकर हारना होगा। टिंग फाइट हारने के बाद मैं उसे मूर्ति का सर लौटा दूंगा। टिंग भी फाइट के लिए मान जाता है और वो जानबूझकर हार जाता है। वो जानबूझकर हारने के बाद भी फाइट क्लब का मालिक उसे मूर्ति वापस नहीं देता। उसके बदले वो उसके पीछे गुंडे छोड़ देता है। टिंग वो सब गुंडों को मार देता है और अपने दोस्तों के साथ निकल जाता है। तभी हमले कहता है मैं अपने जीवन में बहुत सारा पाप किया हूँ, मुझे भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। हमले अपना पापों का प्रायश्चित करने के लिए टिंग के साथ मालिक के गुफा में जाता है। गुफा में बहुत सारे गुंडे होते हैं। टिंग उन सब के साथ लड़ाई करता है। गुफा के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर मालिक एक बड़े मूर्ति का सिर काट रहा होता है। तभी और गुंडे आ जाते हैं और टिंग उन सब से लड़ता है जिसमें से एक फाइटर से वो पहले लड़ चुका होता है और उससे जानबूझकर हारा था। लेकिन इस बार वो उसे मार देता है और मालिक के सामने जाता है। मालिक उस पर गोली चलाता है। तभी हमले आकर उसे रोकता है। इतने में वो हमले को भी मारता है। हमले मूर्ति को छीन लेता है
तभी वो बड़े मूर्ति का सिर गिर जाता है जिसको वो मालिक काट रहा होता है, और आखिर में वही सिर उस मालिक के जान ले लेता है। मूर्ति का सिर लेकर टिंग अपनी गांव आता है और गांव वाले ओम बाग यानी गौतम बुद्ध जी की पूजा करते हैं। ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।